ततहीर की जो चादर है ना, चादर ततहीर, ये एक मर्तबा से ज्यादा मदीने के बाजार में बिकने के लिए आई है। अभी मैं मसाहिब तक गया नहीं, लेकिन ये तुम्हारा ईमान है। एक वाकया सुन लो। एक किताब है जज्बुल कुलूब, फारसी में। साहिब जज्बुल कुलूब ने इन बुजुर्ग का ताल्लुक हमारे मसलक से नहीं है। उन्होंने एक छोटा सा वाकया लिखा और उस छोटे से वाकये को बयान करूंगा और मसाहिब के 2 जुमले तुमसे इजाजत ले लूंगा, अब ज्यादा नहीं। वो लिखते हैं साहिब जज्बुल कुलूब के दरे सैयदा पर एक साइल आया और घर में कुछ भी नहीं था उस साइल को देने के लिए। इत्तेफाक से दरवाजे पर सलमान फारसी बैठे हुए थे। शहजादी ने सलमान फारसी से कहा, सलमान ये मेरी चादर लो, इसे बेच के कुछ पैसे ले आओ। लिखा तो ये हुआ है। ये रिवायत तुम्हारे सुनने के काबिल है। अगर सुनने के काबिल ना होती तो न सुनाता। ये चादर लो, इसे बेचो, कुछ पैसे लाओ और साहिल को दे दो। सलमान फारसी कंधे पे चादर लेकर बाहर निकले। अब सलमान फारसी की ज़बान में इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो कहते कि मैं फातिमा ज़हरा की चादर भी आया हूं बेचने के लिए। नहीं कह सकते। जो कोई रास्ते में मिलता सलमान फारसी चादर दिखला देते। साहिब जज्बुल कुलूब लिखते हैं कि इतने में एक यहूदी के घर का दरवाजा खुला। एक बूढ़ा राहिब अंदर से निकला और कहा, सलमान ये जो चादर तुम्हारे कंधे पे, क्या मुझे इजाजत है कि मैं इसे देख सकता हूं? कहा, देख लो। वो करीब आया, बूढ़ा यहूदी। उसने उस चादर को देखा। फिर कहा, सलमान इतनी इजाजत और दे दो कि मेरे पास कुछ पुराने सहीफे रखे हुए हैं, तौरेत इंजील के, तौरेत के, यहूदी है, तौरेत के कुछ सहीफे रखे हुए हैं, मैं इस चादर को से मिला लूं। गया, सलमान ने इजाजत दी, सलमान खड़े रहे। वो गया, तौरेत का नुस्खा निकाल के लाया। कभी चादर देखता था, कभी वो नुस्खा देखता था। जब उसने नुस्खे से चादर को मिला लिया तो कहा, सलमान मैं इसे खरीदूंगा। कितने में बेचना चाहते हो? सलमान ने जो भी हदिया उसका मुअय्यन किया हो वो बताया। उसने कहा, मैं हाजिर हूं, इतने ही दूंगा। तो कहा, ये चादर ले, हदिया दे दे। कहा, नहीं, हदिया न यहां दूंगा न चादर यहां लूंगा। चल अपने नबी की मस्जिद में। भरा हुआ मजमा सहाबे किराम का। उस मजमे में यहूदी आया और उसने आने के बाद ये कहा कि मैंने इस चादर को अपने पुराने सहीफों से मिलाया और उन पुराने सहीफों में ये लिखा हुआ था कि आखिरी नबी की बेटी की चादर बिकने के लिए आएगी। जो उसे खरीद लेगा वो दुनिया और आखिरत का बादशाह होगा। तो मैं कलेमा पढ़ता हूँ, मैं कलमा पढ़ता हूँ। अब जुमला इसके बाद सुनो। मैं कलमा पढ़ता हूँ, मुसलमान होता हूँ। उसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ लिया। अब सलमान ने कहा कि अब तो चादर ले ले। कह लगा, सलमान जब यहूदी हो के इस चादर को हाथ नहीं लगाए।
सलमान, जब यहूदी होकर इस चादर को हाथ ही लगाया तो मुसलमान होने के बाद कैसे इस चादर को हाथ लगाऊं? मुझे नहीं मालूम कि शख्सियतें बदली, चादर बदली या नहीं बदली। एक वाकया मैं जानता हूं कि बनी हाशिम की औरतें हमेशा सियाह चादर ओढ़ती थी। बनी हाशिम में यह रवाज था कि जो बीवियां चादर ओढ़ के निकलती थी बाहर, वो काली चादर ओढ़ के निकलती थी। आशूर का दिन वो वाहिद दिन है जब शहजादी सुर्ख चादर में बाहर निकली। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? शहजादी ज़ैनब कुबरा सुर्ख चादर में बाहर निकली। अकबर का लाशा खैमे में जा चुका है। हुसैन कमर थामे जमीन पे बैठे हैं। एक मर्तबा एक बीवी सुर्ख चादर में बाहर निकली। एक फौजी ने दूसरे फौजी से कहा, बनी हाशिम की औरतें सुर्ख चादर नहीं ओढ़ती, ये कौन बीवी है जो हुसैन के खैमे से निकली और सुर्ख चादर में है? तो उसने कहा, ये चादर सुर्ख नहीं है, ये अली अकबर का खून है। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, तुमने गिरिया किया और मजलिस इस मरहले पे तमाम हो जाएगी। मैंने कभी पढ़ा था, अब चादरी के हवाले से एक जुमला सुनो और मुझे इजाजत दे दो। मैंने कभी पढ़ा था कि अमीर मुख्तार खुदा उस पर रहमतें नाजिल करे, हुसैन के खून का इंतकाम लेने वाला अमीर मुख्तार